गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीएसपी क्लासेस। माई सेल्फ मधु गुप्ता। और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक्सरसाइज 9.4 के सम नंबर 11 to 16। लास्ट वीडियो में हमने 1 to 10 सम सॉल्व कर लिए हैं, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 11 से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम नंबर 11। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर हुज सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस इज 77 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 12 सेंटीमीटर। बच्चे क्या दिया हुआ है, हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है हुज सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस। तो सिलेंडर का बेस कैसा होता है बच्चे? देखो ये है सिलेंडर का बेस, ये क्या है? सर्कल। ठीक है, सिलेंडर का बेस कैसा होता है? सर्कल। तो सर्कल का क्या दिया हुआ है हमें? सर्कमफ्रेंस। हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? हुज सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस। बेस मीन्स सर्कल, यहाँ पर बेस क्या है? सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 77। तो हमें पता है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस 2 पाई आर कितना दिया हुआ है? 77 सेंटीमीटर। और रेडियस क्या दिया हुआ है? हाइट क्या दी हुई है इसकी? 12 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर 2 पाई आर की वैल्यू क्या दी हुई है? 2 पाई आर की वैल्यू 77 और एच कितना है? 12। तो ये क्या बन जाएगा? 77 इंटू 12 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस को यहाँ पर ध्यान रखना है। सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, बेस मीन्स सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। तो ये वैल्यू 2 पाई आर की 77 है। यहाँ पर हमें 2 पाई आर की जगह पर 77 फिल करना है। और हाइट दी हुई है अलग से 12, तो h की जगह पर 12। तो 2 पाई आर 77, h हुआ 12, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 924। नेक्स्ट सम है हमारे पास सम नंबर 12। Find the radius of cylinder whose curved surface area is 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है एंड हाइट दी हुई है। ठीक है, तो क्या निकालना है हमें? रेडियस। कर्व सरफेस एरिया कितना है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर। क्या निकालना है हमें? रेडियस। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच, और वो कितना दिया हुआ है? 1056। ठीक है, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमें निकालनी है और एच कितना दिया हुआ है? 12। तो इसको किसके इक्वल रखना है? 1056। आर इधर रखेंगे, बाकी सारा जो पोर्शन है उसको हम इस साइड ले आएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर है पहले 1056, ये 7 नीचे था, ऊपर आ जाएगा, और जो नंबर्स ऊपर थे वो सारे नंबर नीचे आ जाएंगे, 2, 22 एंड 12। तो इसको हम काट लेंगे। ठीक है बच्चे, काटने के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या बचता है? नीचे सारा ख़त्म हो जाता है और ऊपर बचता है 2 और 7। इसको आपने ध्यान से काटना है बच्चे। पहले 1056 को इस 2 के साथ काटा मैंने, तो क्या आया? 528। फिर 528 को मैंने यहाँ इससे काटा, इसका आया 11, और ये कितने पे आता है? 264 पर। उसके बाद फिर ये 12 है, 264 को 2 पे काटा 132, 12 को काटा तो 6, 132 को फिर 2 पर काटेंगे 66, और 6 को काटेंगे तो 3। अब 66 को फिर हमने 3 पर काटा तो क्या बचा? 22 को मैंने इस 11 के साथ काट दिया। तो 11 को 22 के साथ काटा तो क्या बचा? 2। यहाँ पर सारा ये ख़त्म हो गया, हमारे पास क्या बचा ऊपर? 2 और 7। तो इसका ये हमारे पास जो रेडियस हमने निकाला था वो क्या आता है हमारे पास? 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सम है हमारे पास 13th। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस 7
एंड टोटल सरफेस एरिया इज़ 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसमें कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ था तो हमने कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया था। यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है तो हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। रेडियस हमें 7 दिया हुआ है और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या है यहाँ पर हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस 7, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πr इंटू h प्लस r, और ये कितना दिया हुआ है 968। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7, h हमें फाइंड आउट करना है, फिर यहाँ r कितना फिल करेंगे 7, इक्वल में क्या है 968। इस 7 को इस 7 के साथ काट दिया हमने, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, और इनटू में क्या है h प्लस 7, h प्लस r था, r की वैल्यू हमने 7 फिल की है तो यहाँ पर h प्लस 7, तो यहाँ भी h प्लस 7 लिखेंगे हम, h प्लस 7 क्या आता है हमारे पास 968 अपॉन में 44। इसको हम काटेंगे, 2 के टेबल पर ये कटा 22 और ये कितने पर आया 484, फिर इसको 2 पर काटा 242 और ये कितना आया 11। अब इसको हम 11 के टेबल पर काटते हैं तो क्या आता है 22। h प्लस 7 इक्वल टू 22, h इक्वल टू 22 माइनस ये 7 प्लस है तो इधर आकर क्या हुआ माइनस 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट सम है 14th सम। अ सिलेंड्रिकल पाइप open from both sides has radius 21 centimeter and height 50 centimeter. What is its surface area? बच्चे हमें यहाँ पर ये ध्यान देना है कि हमें लिखा हुआ है what is its surface area, तो हमें कौन सा एरिया निकालना है। अदरवाइज सरफेस एरिया का अकेला लिखा होता है तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जब नहीं लिखा इट मीन्स टोटल सरफेस एरिया है, बट यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि जो सिलेंड्रिकल पाइप है वो ओपन है बोथ साइड से। अगर वो ओपन है तो उसके दोनों सर्कल्स ऐड नहीं होते, तो हमारे पास दोनों सर्कल्स ऐड नहीं होंगे तो कौन सा एरिया बनेगा ये कर्व सरफेस एरिया। ठीक है बच्चे, और रेडियस और हाइट हमें दी हुई है 21 एंड 50। तो इस सम को हम सॉल्व कर रहे हैं। सम नंबर 14, रेडियस कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप 21, हाइट कितनी दी हुई है 50 सेंटीमीटर। तो एरिया हमें कौन सा निकालना है। देखिए पाइप कैसी है, ये पाइप है, इसके दोनों साइड से ये ओपन है, यहाँ जो सर्कल्स होते हैं वो नहीं है, तो ये हमारे पास कर्व सरफेस एरिया बनता है, टोटल नहीं बनता। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ पाइप क्या बनेगा 2πr h, 22/7, r की वैल्यू 21 और h की वैल्यू 50। इसको काट देंगे, 7 3 21 और बाकी जो बचता है उस सभी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आंसर आता है 6600 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सम है सम नंबर 15। अ रोड रोलर takes 950 complete revolutions to move once over to level a road। एक रोड रोलर को अगर चला रहे हैं 950 कंप्लीट रेवोल्यूशंस लगते हैं उसके, अगर इसको घुमाते हैं तो 950 कंप्लीट रेवोल्यूशंस उसके कंप्लीट करते हैं तो उस रोड को लेवल कर रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रोड लेवल्ड, तो कितनी रोड लेवल हुई 950 रेवोल्यूशंस में, कितनी रोड को लेवल कर पाए वो एरिया फाइंड आउट करना है। इफ़ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज़ 84 एंड लेंथ इज़ 1 मीटर। और यहाँ पर सबसे पहले ये ध्यान देना है कि 84 सेंटीमीटर्स हैं और लेंथ जो है वो 1 मीटर है, और 84 क्या है डायमीटर है, रेडियस नहीं है यहाँ पर। ठीक है बच्चे, तो क्या करेंगे सबसे पहले तो बच्चे ये देखने वाली चीज़ है इसमें कि रोड रोलर को अगर रोड पे हम घुमाएंगे तो क्या उसके जो साइड में सर्कल्स होते हैं, साइड के जो जैसे रोड रोलर हमने ये है, ये हमारे पास रोड रोलर है, तो यहाँ पर जो सर्कल्स बनते हैं क्या वो रोड को टच करते हैं, नहीं करते। रोड रोलर का सिर्फ ये पार्ट रोड को टच करता है, तो हमें इसी का एरिया निकालना है, ये एरिया इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो कौन सा एरिया निकलेगा कर्व सरफेस एरिया। तो डायमीटर कितना दिया हुआ है इसका, डायमीटर ऑफ रोड रोलर 84, रेडियस क्या आएगा 84/2,
42 सेंटीमीटर। और इस 42 सेंटीमीटर के हमें क्या बनाने हैं, मीटर। तो क्या करेंगे 42/100 मीटर, और इसकी लेंथ कितनी दी हुई है 1 मीटर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर क्या निकलेगा 2πRH 22/7, आर कितना है 42/100। आर इसका आर कितनी है इसकी 42/100 और एच क्या है 1। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, यहाँ पर ये जो रेडियस निकाला था, रेडियस को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया था हमने, लेंथ इसकी 1 थी, तो इसका कर्व सरफेस एरिया हम निकाल रहे हैं 2πRH 2 × 22/7 इंटू आर क्या है 42/100 और एच क्या है 1। तो इसको 7 को 42 से काट दिया 6, इनको तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 22 को 2 से किया 44, 44 को 6 से करेंगे तो 264, और नीचे क्या है 100। ये क्या बना हमारे पास मीटर, सॉरी ये यहाँ पर हमने इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया था, तो एरिया जो है वो मीटर आएगा, मीटर स्क्वायर। अब आगे हमें क्या दिया हुआ है, रोड लेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन, एक जो रेवोल्यूशन लगाते हैं उसमें कितनी रोड जो हमारी है वो लेवल हो रही है। एक में एक का निकाला था ना हमने, ये रोड रोलर का जो हमने एरिया निकाला है वो एक रेवोल्यूशन, रोड रोलर जितना रोड रोलर चला उतने रोड रोलर से कितनी रोड लेवल हुई। तो 1 में कितनी रोड लेवल होती है 264/100 मीटर स्क्वायर, और कितने राउंड लगाए हैं, रोड लेवल्ड इन 950 कंप्लीट रेवोल्यूशंस, 264/100 मल्टीप्लाई 950। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, इसको हम काटेंगे 2 के टेबल पर, तो 5 और ये कितना आया 132। इस 5 को हमने इससे काटा 19, तो क्या बचा 132 एंड 19 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2508 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास 16th सम, अ रोड अ क्लोज्ड सिलेंडर। सबसे पहले बच्चे देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्लोज्ड सिलेंडर, यहाँ पर क्या था ओपन, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ था ना ओपन, इसमें पाइप वाले सब में, तो जब ओपन है तो कर्व सरफेस एरिया, जब क्लोज्ड दिया हुआ है इट मीन्स दोनों जो सर्कल्स बनते हैं सिलेंडर के साइड में वो भी इंक्लूड हैं, तो कौन सा एरिया निकलेगा टोटल सरफेस एरिया। अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर, रेडियस कितना है 7, हाइट कितनी है 3, इज़ मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, एक मेटल की शीट से बनाना है। व्हाट इज़ अ कॉस्ट ऑफ टैंक, तो उस कॉस्ट को बनाने की टैंक को बनाने की कॉस्ट क्या होगी। इफ़ रेट ऑफ मेटल शीट इज़ 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, अगर मेटल शीट की कॉस्ट 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, कितना एरिया कितनी शीट चाहिए, तो फिर उस शीट को 20 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कितना कॉस्ट आएगा वो फाइंड आउट करेंगे हम। तो हमें क्या दिया हुआ है बच्चे, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, रेडियस कितना दिया हुआ था 7 मीटर और हाइट कितनी दी है 3 मीटर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक क्या आएगा 2πr इंटू आर प्लस एच या एच प्लस आर, 2 × 22/7 और रेडियस कितना था 7 और अंदर क्या आया h प्लस आर 7 + 3, 7 से 7 कैंसिल 44, 7 + 3 10, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 440 मीटर स्क्वायर। अब हमें ये तो है हमारे पास उसकी शीट इतनी लगेगी 440 मीटर स्क्वायर शीट चाहिए। अब शीट की कॉस्ट कितनी है, रेट ऑफ मेटल शीट पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर शीट जो है वो उसकी कॉस्ट क्या है ₹20, पर हमें कितनी चाहिए 440 मीटर स्क्वायर, तो कॉस्ट ऑफ टैंक या कॉस्ट ऑफ मेटल शीट पर 440 मीटर स्क्वायर, जो जितनी हमें टोटल शीट चाहिए उससे क्या बना टैंक, तो कॉस्ट ऑफ टैंक क्या आया हमारे पास ₹20 × 440 मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 8800 कॉस्ट आती है हमारी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसके हैं। फर्स्ट है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के लिए हमने 2 एरियाज किए थे, लेटरल कितना होता है 4L² और टोटल क्या होता है 6L², दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर लेटरल पूछा है तो हमारे पास लेटरल क्या आएगा
एल स्क्वायर और टोटल क्या आता है 6L स्क्वायर। इसका आंसर आता है 4L स्क्वायर। सेकेंड है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज। सिलेंडर का कौन सा एरिया बताना है, कर्व, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πRH। थर्ड है इफ़ द एज ऑफ अ क्यूब इज़ डबल, एज L है उसको हम डबल कर देंगे 2L, पहले एज है L डबल कर देते हैं तो 2L, देन व्हाट विल हैपन टू द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मीन्स टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो उसके टोटल सरफेस एरिया में क्या चेंजेस आती हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका 6L स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 6L स्क्वायर होता है। पहले L था, अब हमने क्या कर दिया उसको 2L, तो L की जगह पर क्या फिल करेंगे 2L, तो 2L की होल स्क्वायर, 2L इंटू 2L 4L स्क्वायर, तो 6L स्क्वायर। ऑलरेडी इसका अगर हम L लेते हैं तो इसका टोटल सरफेस एरिया 6L स्क्वायर आता है, और यहाँ पर हमारे पास क्या एक्स्ट्रा आया 4 मल्टीप्लाई है ना, इट मीन्स 4 टाइम्स। तो इसका जो एज को डबल करने पर इसके सरफेस एरिया में क्या चेंजेस आती हैं वो 4 टाइम्स हो जाता है। थैंक यू।